आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखें फीस कंसेशन पर। छुट्टी का तो एप्लीकेशन ज़िंदगी भर लिखते चले आए हैं, लेकिन आज देखेंगे कि फ़ीस में अगर आपको कंसेशन चाहिए या अगर फ़ीस आप नहीं जमा कर पा रहे हैं तो एप्लीकेशन कैसे लिखें। वैसे भी ये एप्लीकेशन आपके यूपी बोर्ड क्लास 10th 2025 के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पिछले कई एग्ज़ाम में आ चुका है। ठीक है, और आपका जो एप्लीकेशन होगा वो प्रिंसिपल पर एक आएगा। अब वो टीसी पर हो सकता है, फीस कंसेशन पर हो सकता है, छुट्टी पर हो सकता है, कैंटीन पर हो सकता है, लाइब्रेरी पर हो सकता है, कुछ किसी पर भी हो सकता है। तो बाबू जो लिखने का तरीका होगा वो सबसे पहली चीज़ इसमें फॉर्मेट देखेंगे और बहुत ही आसान तरीके से एप्लीकेशन हम लिखना देखेंगे। ठीक है, तो देखिए हमेशा की तरह सबसे पहले क्या लिखते हैं, टू। उसके ठीक नीचे आप क्या लिखेंगे, द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल की स्पेलिंग में रहेगा PRINCIPAL। कुछ लोगों की आदत क्या होती है, लिख देते हैं ऐसे, जब लिखेंगे तो लिखेंगे PRINCIPLE, सीधा सीधा इसे लिख देते हैं। ये लिखते हैं स्पेलिंग, ये स्पेलिंग लिखते हैं किसकी, प्रिंसिपल की। तो ये स्पेलिंग जो बाबू प्रिंसिपल की लिखी हुई है ये जिंदा गलत है, मतलब पूरी तरह से ये गलत है, इसको नहीं लिखना है। आमतौर पर लिखने में कई लोग ऐसी गलती कर जाते हैं। तो ये प्रिंसिपल की स्पेलिंग नहीं है, प्रिंसिपल की स्पेलिंग होती है PRINCIPAL। ठीक है, तो इसको काट देते हैं। देखिए प्रिंसिपल लिखने के बाद जस्ट दूसरे लाइन में क्या लिखेंगे, नेम ऑफ स्कूल। अब नेम ऑफ स्कूल में नेम ऑफ स्कूल लिख दीजिएगा, या बेहतर तरीका क्या है, विद्यालय का नाम लिख दीजिएगा। जैसे किसी के विद्यालय का नाम हुधूपा देवी इंटर कॉलेज, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, DDIC। या स्कॉलर्स अकेडमी है तो लिखेंगे SAIC। मिल्लत है तो लिखेंगे MPIC। मतलब कोनो स्कूल का नाम लिखी तो इसे कोनो मतलब ना है कि तुम्हारे स्कूल का नाम है। ठीक है, तो आप अपने स्कूल का, आप जिस भी स्कूल से हैं आप अपने स्कूल का नाम लिख दीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि ऐसा नेम ऑफ स्कूल लिख के छोड़ देंगे, ऐसा लिखना नकल करने के बराबर है। ठीक है, क्योंकि किताबों में अक्सर दिया होता है तो ये लगेगा बच्चे ने नकल करके लिखा है। स्कूल से एड्रेस, आपके स्कूल का जो एड्रेस होगा वो लिखिएगा, इसको मत छापिएगा। यानी विद्या, इस नेम ऑफ स्कूल के जगह पर स्कूल का नाम, स्कूल एड्रेस पर आपका एड्रेस लिखेंगे। अगला बाबू जो लिखना है वो लिखना है रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब होता है संदर्भ, या जिसकी जगह पर हम सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, या तो रेफरेंस लिखें या सब्जेक्ट लिखें, बात एक है। ठीक है, दोनों में से एक लिखना, दोनों ना छाप दे हो। अगला क्या लिखा है इसमें, फॉर फीस कंसेशन। यानी जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या है, फीस कंसेशन पे रहे, कि मतलब आपको क्या करना है, फीस में कंसेशन चाहिए, छूट चाहिए, इसलिए आपने एप्लीकेशन लिखा हुआ है। ठीक है, और रेफरेंस या सब्जेक्ट दोनों में से आप एक लिखेंगे। ये लिखना, ये लिखने से आपका एक एग्जामिनर पर या कह सकते हैं टीचर पर प्रभाव ये पड़ता है कि वाकई में बच्चे ने लिखा, और इसको ही पढ़ करके आपके पूरे एप्लीकेशन का मामला इंसान समझ जाता है कि पढ़ना है कि क्या करना है। ठीक है, वैसे भी एप्लीकेशन वो भी आपके आम जीवन में नहीं है, क्योंकि कोई स्कूल भैया मेरे हिसाब से माफ़ ऑफ नहीं करता है कि फीस कंसेशन के लिए हम लिख दें तो कोई स्कूल माफ़ कर दे। ठीक है, मेरे ख्याल से तो ऐसा कोई भी नहीं है भैया। अगला क्या लिखेंगे, रिस्पेक्टेड सर मैडम। एग्जाम में बाबू जब लिखेंगे तो आप दोनों लिखेंगे, रिस्पेक्टेड सर और मैडम दोनों लिखेंगे। ठीक है, अगर आप रियल लाइफ में लिख रहे हैं तो आपके स्कूल के प्रिंसिपल अगर मेल है तो सर लिखेंगे, और अगर फीमेल है तो मैडम लिखेंगे। ठीक है, लेकिन एग्जाम टाइम पर आप दोनों लिखेंगे तो बेहतर तरीका है। बाकी जो फॉर्मेट आपको बाबू समझ में आ रहा है, ये किनारे से सब लिखा हुआ है ये। ठीक है, इसको ब्लॉक फॉर्मेट कहते हैं। ये सिर्फ ना इंडिया में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी सही है। ठीक है, हो सकता है आपके स्कूल में टीचर्स ने अलग लिखाया हो, तो सही वो भी मैं नहीं कह रहा गलत है, लेकिन ये भी गलत नहीं है। ये फॉर्मेट बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है। एक लिखते थे टू यहाँ लिखेंगे, तब दा यहाँ लिखेंगे, फिर प्रिंसिपल यहाँ लिखेंगे, थैंक यू यहाँ लिखेंगे। इसमें ब्लॉक फॉर्मेट में सारी चीज़ें शुरू होंगी और अंत तक सब नीचे ही खत्म हो जाएंगी। ठीक है, और फॉर्मेट के नंबर आपके नहीं कटेंगे। अब देखिए मैटर यहाँ शुरू होता है, एप्लीकेशन बहुत ही छोटा है यार, यह तुम्हें 3 लाइन या 2 लाइन या रटेक है बस। बाकी तो देखो नेम ऑफ स्कूल है, ये टू द प्रिंसिपल, नेम ऑफ स्कूल, स्कूल एड्रेस तो दुनिया लिखती है। आपको याद करने के लिए बाबू सिर्फ यही इतना है। ठीक है, कसम तुम्हारे पूरे खानदान की, विद्या उठाओ, गूगल उठाओ, अवतार उठाओ, इससे छोटा जब कहीं पाओ तो लिख लो, नहीं तो ये तो छापना है ही। ठीक है, कोशिश ही की यही कि सबसे शॉर्ट और एक्यूरेट यहाँ पर बताने की कोशिश किए हैं। देखो, विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई वॉन्ट टू स्टेट दैट, यानी बहुत इज्जत के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि, ठीक है, माई फादर इज ए पुअर फार्मर शॉपकीपर, कि मेरे पिता एक गरीब किसान है या गरीब दुकानदार है, दोनों में से कोई आप एक लिख दें तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, कि बहुत सम्मान के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे जो पिता हैं वो एक गरीब किसान या दुकानदार हैं, एंड ही इज़ अनेबल टू डिपॉजिट माई फी, और मेरे फीस को जमा करने में वो असमर्थ है, नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है,
सो प्लीज ग्रांट द फुल कंसेशन इन फी, इसलिए मुझे फीस में पूरी छूट दे दीजिए। अब इतना बाबू आप याद कर सकते हैं, क्लास 10th में होकर अगर 2.5 लाइन ना याद हो सके तो फिर लानत है, ठीक है। और कई बार आ चुका है, ये आ भी सकता है, कोई जरूरी नहीं कि ना आए, ठीक है। इतना आपको रटना है। उसके बाद क्या लिखना है, थैंकिंग यू। उसके बाद लिखना है योर्स ओबिडेंटली। ओबिडेंटली की स्पेलिंग लिखी है OBEDIENTLY। अगर ओबिडेंटली आपको नहीं याद हो पा रहा है तो आप स्टूडेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ओबिडेंटली ना याद हो तो देखिए, जहां पर भी हम स्लैश लगाए हैं इसमें से आपको कोई एक लिखना है, शॉपकीपर फार्मर में से भी कोई एक लिखना है, साथ साथ में आपका जो स्टूडेंट दिया है उसमें से ओबिडेंटली स्टूडेंट एक लिखना है। नेम में XYZ लिखेंगे, बोर्ड में भी अपना नाम आप नहीं लिखेंगे, उसमें सीधा लिखा रहता है डू नॉट राइट योर ओन नेम। ABC XYZ लिखेंगे, क्लास लिखेंगे, डेट लिखेंगे, एप्लीकेशन तैयार हो चुका है, ठीक है। अब इसको एक बार रिव्यू करके देखते हैं बाबू। यही आपका पूरा एप्लीकेशन है, इतना छोटा, एक बार और कर लें तो आपका पूरी तरह से आ जाएगा। यही आपका पूरा एप्लीकेशन है। टू द प्रिंसिपल, नेम ऑफ स्कूल, स्कूल एड्रेस, रेफरेंस फॉर फीस कंसेशन, रिस्पेक्टेड सर मैडम, with due respect I want to state that my father is a poor farmer shopkeeper and he is unable to deposit my fee, so please grant the full concession in my fee, इसलिए मुझे फीस में पूरी छूट दे दीजिए। ये आपका है पूरा एप्लीकेशन तैयार हो गया। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं अपने लिए। और कोशिश ये की गई है बाबू बहुत आसान लफ्जों में और बहुत कम शब्दों में लिखने की कोशिश किए गए हैं। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।